दोस्तों कहते हैं कि करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, ज़मीं से चांद ज़रा सा दिखाई देता है। कई सारे कपल्स हैं ऐसे जो इस लॉकडाउन में इतने करीब आ गए या उन्हें एक दूसरे के इतना करीब रहने का मौका मिला कि यही वजह बन गया उनकी सारी दिक्कतों की। ऑफ कोर्स एक न्यूली मैरिड कपल जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में प्राइवेसी चाहता है। इनफैक्ट एक न्यूली मैरिड कपल के यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एज ए गेस्ट जाए और एक दिन भी अगर ज़्यादा रुक जाए तो उन्हें इरिटेशन होने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार क्यों मेरी प्राइवेसी की 12 बजा रहा है राइट। पर यकीन जानिए कि एक ऐसा कपल जो प्राइवेसी चाहता है, एक भी दिन वो नहीं चाहता कि कोई उनकी ज़िंदगी में उनकी प्राइवेसी के बीच आए। ऐसे में जब लॉकडाउन लगता है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होता है और ये लोग मूव कर जाते हैं उन मेट्रो सिटीज़ से अपने होम टाउन की तरफ, और जब वो अपने उन घरों में जाते हैं, वहाँ पर जब उन्हें अपने पति या अपनी पत्नी के अलावा घर के 4, 6, 8, 10 लोगों के बीच में रहना होता है, तो यूँ मानिए कि उनकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ जाती है और ऐसे में कई सारे संकट उनकी ज़िंदगी में आने चालू हो जाते हैं। देखिए, एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें जाननी चाहिए वो ये कि जितनी बड़ी जगह आप रह रहे हैं और आप जितनी छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, समस्याएं उतनी ही बड़ी होंगी, राइट। मान लीजिए आप मेट्रो शहरों में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में आप हैं, और अगर आप 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में जाकर आप रह रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेसेस या उससे भी छोटी जगहों पर आपके होम टाउन है और वहाँ जाकर आप रह रहे हैं, तो आपके बीच में प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा होंगी। वजह ये होगी कि आपकी जो पत्नी है, आपकी जो वाइफ है, उसे उतने ही ज़्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि जितनी छोटी जगह होती है वहाँ पर उतने ज़्यादा कायदे होते हैं बहुओं के लिए, और उन सब चीज़ों को फॉलो करना और उसके साथ सारी चीज़ों को मेंटेन करना और आगे बढ़ना एक फ्रस्ट्रेशन की वजह हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि यार प्राइवेसी में ही जब कोई आ जाता है तो यही एक टेंशन है, इसके बाद उन्हें दुनिया भर की और चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ऐसी कई सारी बातें हो जाती है कपल के बीच में जहाँ पर दिक्कतें पैदा होना शुरू होती है। सबसे पहले बहुत ही क्विकली मैं आपको उन 2-4 पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा जो इन समस्याओं को खड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद बहुत ही जल्दी से हम लोग 10 उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो इन प्रॉब्लम्स को खा जाएंगे। लेट मी टेल यू, अगर वो 10 चीज़ें आपने कर ली या कर ली होती या आप भी अगर आप करने लगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ा और पहला आना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। तो क्या है ये वजह है? सबसे पहले तो जब आपकी वाइफ आपके घर में रह रही है तो क्या वो जॉइंट फैमिली में रहना चाहती भी थी? जब हमने शादी की, जब हम बाहर रह रहे थे, तो ऑफ कोर्स हमें पता था कि हम लोग बाहर रहेंगे और वहाँ पर हम अपने प्राइवेट स्पेस में रहेंगे। क्या उन्हें पता था कि ऐसा भी दिन आ सकता है या ऐसा भी मौका पड़ सकता है जब उन्हें जॉइंट फैमिली में या इस तरह से अपने इन-लॉज के साथ या इस तरह से रहना रहेगा? ये बात कहने में इसलिए आ जाती है क्योंकि एक वर्किंग वुमेन के लिए ये दिक्कत हो सकता है। ऑफ कोर्स एक हाउसवाइफ है तो उसके लिए शायद ये चीज़ चल सकती है। एक वर्किंग वुमेन को बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो क्या पेरेंट्स बुरी चीज़ है? क्या उनके साथ नहीं रहना चाहिए या पेरेंट्स के साथ रहने में कोई कमी है? बिल्कुल भी नहीं, पेरेंट्स के साथ रहा जा सकता है। पर जैसा मैंने कहा कि वी आर ह्यूमन और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है एक जगह पर, और वहाँ से जब हम एक नए माहौल में आ रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, तो ये इरिटेशन वाली चीज़ होने लगती है। अब आप देखिए कि एक वुमेन जो सुबह उठ रही है, वो अपने कामों को कर रही है, वो अपने जॉब का काम निपटा रही है और वो अपने पति के साथ अपना समय स्पेंड कर रही है। उसे राइट फ्रॉम द मॉर्निंग इस बारे में सोचना है कि मैं सबसे पहले घर में उठूँ, राइट। अब जब वो सबसे पहले उठ जाती है तो उसे सबके लिए ब्रेकफास्ट और सबके लिए लंच प्रिपेयर करना है, उसे इस बारे में सोचना होता है। उसके बाद उसको अपने क्लाइंट्स के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में, अपनी वर्किंग के बारे में सोचना होता है। इस दौरान उसको अपने पति के अलावा घर के 10 लोगों की एक्सपेक्टेशन और उन 10 लोगों के अलावा उस घर के कुत्ते तक की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होता है। इसके बाद उसको अपने जॉब में 100% देना होता है। उसके बाद भी उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखे। एक वुमेन जो उस घर में रह रही है उसे अपने कपड़ों का भी ख्याल रखना है, राइट। वो अपने आप को ईज़ में रखने के लिए वो कपड़े नहीं पहन सकती जिसमें उसको कंफर्टेबल लगेगा। एक वुमेन जो उस घर में रह रही है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके मुंह से कोई इस तरह के वर्ड्स ना निकल जाए जो उसके ससुर के सामने या उसके जेठ जी के सामने या सासू माँ के सामने अच्छे ना लगे। एक वुमेन को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा उसका एटीट्यूड उनको ना दिखे जो उन्हें पसंद ना आए। जैसा कि हो सकता है कि आप ये चाह रहे हैं कि मेरे जो इन-लॉज़ है वो मेरे बारे में ये ना सोच लें कहीं
कि मैं आलसी किस्म की लड़की हूँ। कहीं वो मेरे बारे में ये ना सोच लें कि मुझे तो बस सोते रहना पसंद है। कहीं मेरे बारे में ये ना सोच लें कि ये तो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उसको बचना भी है, और ये बहुत बड़ा इरिटेशन का कारण बन जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन कपल्स के बीच में झगड़ों की। दूसरा, लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें, हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, हम लोग घूम भी नहीं पा रहे। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो हमारे बीच में होते रहते हैं। चौथा, हस्बैंड का घर के कामों में हाथ न बटाना। एक तो पहले ही उसे 50 दिक्कतें हैं, उसे 50 चीज़ों की ध्यान रखनी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का केयर करना है, और उसके बाद वो जो व्यक्ति है वो अपने बेड पे से उठकर अपने ग्लास का पानी भी खुद नहीं लेना चाहता, वो उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहता। और ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है। एक वुमेन का सोचना बिल्कुल लाजमी है कि यार सिर्फ मैं ही क्यों सारे काम करूँ, मेरा भी तो जॉब है, मुझे भी तो सारी चीज़ें देखनी है। तो फिर वहाँ पर हस्बैंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखे, पर ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगती है। एक और वजह ये कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसमें डिफरेंसेस दिखने लगते हैं जब हम उस तरह से उस फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। जैसे कि वहाँ के इन-लॉज को लग रहा है, उस लेडी के इन-लॉज को लग रहा है कि भाई साड़ी पहन के या सूट पहनी है, और उसके हस्बैंड को भी लग रहा है कि ठीक है, अगर यार मम्मी पापा चाहते हैं कि ऐसा पहनिए तो ये पहन लो। और उसका ये कहना है कि यार मैं जीन्स टॉप क्यों नहीं पहन सकती, मैं क्यों नहीं वैसा रह सकती जैसे तुम्हारी बहन इस घर में आकर रहती है, भाई क्यों है ये फ़र्क। और ये थॉट प्रोसेस जो है ये क्लैश लगातार करती रहती है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स होती रहती है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इन लोगों के बीच में वो ये कि जब ये साथ में रह रहे होते हैं तो एक दूसरे की ज़्यादा कमियां दिखने लगती है, एक दूसरे की वीकनेसेस पता लगने लगती है। और जब हम साथ में आए थे, जब सारी चीज़ें थी, तो हमने एक दूसरे का पॉजिटिव साइड देखा था। अब जब छोटी छोटी कमियां दिखने लगती है तो हमें वो इरिटेशन भी हो रहा है, हमें वो एक नापसंदगी वाली बात जो है वो भी हमारे अंदर आने लग रही है, और झगड़ों का एक मेन कारण ये हमारे बीच में बन रही है। तो ये तो वो हो गई जो रीजंस है कि लफड़े क्यों हो रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे उन 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपके इन सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकती है। पहला जो सॉल्यूशन है वो तो ये कि आप हस्बैंड हैं या वाइफ है, यू मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। ये पैंडेमिक किसी की वजह से नहीं आया है, ये पूरी दुनिया के सिर पर आकर गिर गया है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। सबको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, और इसकी वजह से सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है। तो अगर आज आपको अपने इन-लॉज के साथ रहना पड़ रहा है, या फिर आप आज अगर दोनों ही घर से काम कर रहे हैं, उस वजह से अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको इसको थोड़ा मैच्योरली लेना चाहिए। आपको इस सिचुएशन को डील करते आना चाहिए। जो चीज़ें हो रही है या जैसी हो रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा। दूसरी चीज़, हमें एक दूसरे को थोड़ा सा सिंपैथाइज करने की ज़रूरत होती है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम होने से हो सकता है कि हस्बैंड की भी दिक्कतें बढ़ जाएं, हो सकता है वाइफ की भी दिक्कतें बढ़ जाएं। हमें एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा समझने की ज़रूरत है कि इसकी प्रॉब्लम्स अगर बढ़ रही है तो आप उसे थोड़ा सिंपैथाइज कर सकें, आप उससे थोड़ी बैठकर बात कर सकें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर आज हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं अपने मम्मी पापा और सबके साथ हूँ, और मेरी वाइफ भी यहाँ पर है, तो मुझे ज़रूरत नहीं वाइफ से कुछ पूछने की। जो करना है मैं अपने पापा से डिस्कस कर रहा हूँ, मम्मी से कर रहा हूँ, और हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम उसे ये ना महसूस कराएं कहीं भी कि उसकी इस घर में एज इन डिसीजन लेने में ज़रूरत नहीं है, या डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर दूसरे लोग मौजूद हैं। उसे हमेशा अपने ओपिनियंस में इन्वॉल्व रखना चाहिए। चौथी चीज़ कि हमें एक दूसरे के टाइम और स्पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा सेपरेट जो टाइम होता है, प्राइवेट टाइम जो होता है, वो हमें स्ट्रेंथ देता है, वो हमें एज ए पर्सन ग्रूम होने में हेल्प करता है। और जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो आप एक दूसरे को वो स्पेस या टाइम दे ही नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि अच्छी अच्छी मोहब्बतें बर्बाद हो जाती हैं जब उन्हें वो टाइम और स्पेस नहीं मिलता। तो प्यार करने का कतई ये मतलब नहीं है कि अब हम बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग ना रहें, या बिल्कुल भी हम थोड़ा सा भी सेपरेट ना रहें, या हम एक दूसरे के साथ ही सिर्फ खुश रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो पांचवी चीज़ है वो ये कि हमें अपने वर्क टाइम की और नॉन वर्क टाइम की बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगले 3 घंटे हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हम दोनों अपने काम को बंद करेंगे और हम कोई नया टास्क या कोई नई चीज़ करने वाले हैं, या हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, हम बैठकर चाय पीने वाले हैं, थोड़ी गुफ्तगू करने वाले हैं। या फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम 3 घंटे से एक दूसरे के साथ ही बैठे हैं, अब हमें इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, अब आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस वजह से आपका काम का बर्डन बढ़ता है और फिर आप एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बाउंड्रीज हमें सेट करना चाहिए।
छठी चीज़ ये कि हमें घर पर ही एक दूसरे को डेट करना चाहिए। ऐसा क्यों ना हो, क्यों ना हम एक दूसरे के लिए कॉफ़ी प्रिपेयर करें, क्यों ना हम लोग कुछ प्लान करें, क्यों ना हम भेली बनाकर खाएं, राइट। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो घर में की जा सकती है। इस तरह की प्रैक्टिसेस होती रहनी चाहिए। 7वीं चीज़, गेट अ वॉक। कोशिश करिए कि सुबह या शाम को आप घंटे आधे घंटे के लिए घर से निकल सकें, आप थोड़ा वॉक कर सकें, आप थोड़ा सा नेचर के साथ हो, थोड़ा सा बाहर हो। जब आप बाहर होते हैं थोड़ा सा आप रिफ्रेश फील करते हैं, आप थोड़ा सा एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को फिगर आउट कर सकते हैं और एक दूसरे को महसूस करा सकते हैं कि ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, चीज़ें जैसी भी चल रही है, पर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। 8वीं चीज़, मूव योर बॉडी टुगेदर। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, जैसे आप अपना वर्कआउट जहाँ आप दोनों साथ में एक्सरसाइज करें, आप योगा प्लान कर सकते हैं, वो भी साथ करें। सेक्स कैन बी एन एक्टिविटी टू गो ऑफ कोर्स, बट कई बार ये चीज़ थोड़ी मोनोटोनस भी हो जाती है, इसमें बोरियत भी आ जाती है। पर आपको ऐसी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जो आप साथ में कर सकें। 9th, डोंट आस्क फॉर थिंग्स दैट यू कैन डू योरसेल्फ। अगर आप खुद जाकर अपने लिए पानी ले सकते हैं तो आप खुद जाकर ही ले लीजिए। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी वाइफ को मत पिंग करिए। लोग ऐसा करते हैं कि हम अब घर में रह रहे हैं, मैं भी घर में हूँ, अपनी वाइफ भी घर में है, तो अब वो घर के सारे छोटे मोटे काम, चाय बनाना है तो वो वाइफ ही बनाएगी, पानी पीना है तो मैं वाइफ को ही कहूँगा, मुझे कुछ भी काम है, मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे टॉवेल की ज़रूरत है, वो भी वाइफ ला के देगी। डोंट डू दैट, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और जहाँ पर वाकई अगर आप अपने कॉल पर हैं या आप असाइनमेंट में हैं या आप किसी प्रोजेक्ट में हैं या आप कहीं भी व्यस्तता में हैं और आपको पानी चाहिए और अगर आपने उसके लिए अगर आपने बोल दिया तो वो अंडरस्टैंडेबल है, वो चीज़ समझी जा सकती है। 10th इज गो टू बेड एट द सेम टाइम। कभी भी ऐसा मत करिए कि तुम सो जाओ मैं थोड़ी देर से सोऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। आप दोनों कब फ्री होने वाले हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 या 1, उस टाइम को सेट करिए और एक साथ बेड पर जाने का प्लान बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक फ्री वाला एडवाइस, ग्रेस ईच अदर, बी ग्रेसफुल टू ईच अदर। अगर एक दूसरे ने कोई गलतियां कर दी है या एक दूसरे में कोई कमियां रह गई है तो उसे माफ़ कर दीजिए, उसे जाने दीजिए, उसे थोड़ा समझिए। तो दोस्तों ये वो 10 चीज़ें हैं जो आपकी रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें इस वर्क फ्रॉम होम के दौरान या अपनी जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से आ रही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकती है। इन 10 एक्टिविटी को आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो न सिर्फ ये इस दौरान आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा पर आपके रिलेशनशिप को हमेशा अलाइव रखेगा, उसे रिफ्रेश रखेगा और ये आपको एक मज़ेदार एक्सपीरियंस भी देगा। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप यकीन जानिए कि मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जहाँ रिलेशनशिप शादी के साल, 2 साल, 3 साल में ही एकदम बुरी स्थिति में आ चुके हैं और ये लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम इसकी बहुत बड़ी वजह बना है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके बीच हो रही है तो आप इन बातों को ध्यान रखें। अगर आपके बीच नहीं बट किसी और के बीच हो रही है तो आप उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपके पास कोई भी आइडिया है कि और क्या वजह है प्रॉब्लम्स होने की या और क्या चीज़ है जो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप्स।